नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान पेपर के बारे में रिव्यू दूंगा कि पेपर कैसा रहा, मॉडरेट या फिर कठिन रहा कैसा, उसके लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ठीक है, आपको इसमें पूरा बताया जाएगा, पूरे क्वेश्चन दिखाए जाएंगे और इसमें कुछ प्रश्नों को आपको उत्तर मैं बताऊंगा और कुछ को मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप लोग उसका बताएं। ठीक ना, क्योंकि आपने पढ़ चुका है, आपने पेपर दे चुका है, तो आप लोग कोशिश करिएगा सारे प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन हो सकेगा। ठीक है, देखिए क्लास 9वीं का है, इसमें पूर्णांक 75 है। ठीक, और समय 3 घंटे, कुल प्रश्न 23 है। इसमें आपको दिख रहा है होगा यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इस साइड में। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को और स्पष्ट दिखे। इसके लिए एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो पता ही होगा आप लोगों को कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। ठीक है, इसमें कौन कौन से राज्य हैं मैं कुछ बता दे रहा हूँ, कुछ आप लोग बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी स्टार्ट होती है गुजरात से, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। ठीक, इसके बाद आप लोग बताइए कमेंट करके। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या पता है वाकई में, बस के ऐसे ही। चलिए दो और मैं बता दे रहा हूँ, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है इसमें? धन बल, अशिक्षा, निरंकुशता या फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो धन बल अगर रहेगा तो वहां पर तो लोकतंत्र रहेगा नहीं, और अशिक्षा जहां रहेगी वहां भी लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, और निरंकुश तो शासन हो गया तो लोकतंत्र तो ऑटोमेटिक नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना आवश्यक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव भी हुआ है। ठीक है, तो इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। इसके बाद क्या है? डॉक्टर नेल्सन मंडेला द्वारा मतलब द्वारा लिखित आत्मकथा क्या है? तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसको बताएं। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा? पंचवटी तो पता है कि ये तो हो नहीं सकता, स्वराज हो नहीं सकता, रंग भेद या फिर द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब आप लोग अपने से बता सकते हैं कि अगर नेल्सन मंडेला हैं कहाँ के, वो हैं कहाँ के आपके, बताइए। यहाँ के तो हैं नहीं, तो उनका अब आपको बताना है किसमें से आत्मकथा कौन सा है। ठीक ना, तो मैं अब हिंट दे रहा हूं, बाकी आप लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? कौन सा संस्था देश में मौजूद कानून के संशोधन कर सकती है? देखिए अब जो मौजूद कानून है, ठीक, इसमें संशोधन करने के लिए कौन कौन कर सकता है इसमें संशोधन? तो देखिए इसका जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति संशोधन क्या कर सकते हैं? नहीं। प्रधानमंत्री नहीं। अब बचता है ऑप्शन 2 आपके पास, क्या? सर्वोच्च न्यायालय और या फिर सांसद। तो यहाँ पर अगर संसद रहता तो एक बार हो जाता कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन सांसद जो बात है ना, तो यहाँ पर ये डाउट पैदा यहाँ पर कर रहा है कि क्या सांसद कर सकते हैं या नहीं। अगर देखिए एक सांसद की बस की बात है नहीं, यहाँ पर सांसद अगर रहेगा तो ये आंसर सही हो सकता है, और नहीं तो इसका आंसर सही होगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई भी अगर कानून सही नहीं पाया जाता तो उसको संशोधन कर सकती है। हालांकि यहाँ संशोधन वो नहीं कर सकती, संशोधन करने के लिए संसद के पास ही पावर है, मतलब उसको ये रिजेक्ट करेगा सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन सांसद जो है, सांसद में होकर यहाँ अगर संसद होगा तो आंसर ए सही होगा, और नहीं तो फिर सर्वोच्च न्यायालय उसको मतलब रिजेक्ट कर देती है, फिर संसद उस पर कानून बनाती है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आंसर यहाँ पर सांसद के स्थान पर संसद होना चाहिए। और क्या दिया गया है? मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग हैं। अब देखिए मानवीय संसाधन क्या? मानवीय संसाधन का मतलब क्या होता है? मानवीय संसाधन का मतलब होता है कि आप शिक्षित हो, आपको प्रशिक्षण मिला हो, आपके स्वास्थ्य मतलब सही हो, इन सभी जो होते हैं ये मानव के संसाधन है। ठीक है, और निवेश के मुख्य अंग जो होता है तो यही सब होते हैं। आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, आपकी स्वास्थ्य सही होनी चाहिए, आपको प्रशिक्षण मिले, तो ये सब हो गए क्या? आपके मानवीय संसाधन। तो ये सब सही होगा इसमें से। ठीक है, इसमें डी आंसर मतलब द आंसर सही होगा। अब देखिए एनएसओ का मुख्य रूप क्या है? एनएसओ, अब एनएसओ क्या है? यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही होगा, राष्ट्रीय पब्लिक सर्वेक्षण संगठन होगा नहीं। और एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा, मैं आप लोगों को और थोड़ा बेहतर दिखा सकता हूँ। हाँ देखिए, और इसके बाद क्या दिया गया? राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन, यानी ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन जो होता है वो एनएसओ है। ठीक है, वो एनएसएसओ नहीं है, वो एनएसओ है।
तो उसका आंसर क्या होगा, अ नंबर। अब देखिए रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है, अब रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है तो इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूं, आप लोग बताते जाइएगा। भारत का संविधान लिखने वाले सभा में, जो संविधान जो भारत में लिखा जा रहा था 1946 से, तो उसमें सभा में कितने सदस्य थे, आप लोग बताइए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक ना, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या था, आपको पता होगा पालमपुर गांव जो था तो उसका मुख्य व्यवसाय क्या था, क्योंकि उसी पर वो संबंधित है और ज्यादातर गांव जो होते हैं वो कृषि पर ही, उनका कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय होता है गांव, ठीक है। नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अत्यधिक पाई जाती है, अब ये आप लोग बताइएगा। मैं चाहता हूं कि मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप लोग इसका आंसर दे सकेंगे, क्योंकि अगर आपने बेरोजगारी अगर अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि बेरोजगारी कौन सी होती है। और बेरोजगारी कौन सी होती है, इससे ज्यादा बड़ा सवाल है कि नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी कौन सी होती है, क्योंकि ग्रामीण में जो होती है कृषि वाली जो होती है सीजनल, वो तो होती है, लेकिन शहरों में वो नहीं होती। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसमें कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है, ठीक ना, आप लोग को पता होगा विश्व में सबसे धनी देश कौन सा है, क्या भारत है, आप अपना देश है या नहीं इसके बारे में बताइएगा, ये कौन से नंबर पर आता है धनी में, ठीक है। सबसे धनी देश जो है वो वर्तमान में अमेरिका है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, यानी यूएसए जिसे कहते हैं। सत्य असत्य का चयन करना है आपको। यहाँ पर क्या लिखा है, भारत की स्थल सीमा, ध्यान रखिएगा स्थल सीमा के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर जल सीमा नहीं पूछ रहा है, स्थल सीमा। तो क्या ये सही है, ये गलत है, ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये सही है। भारत में 10 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब जिसको नहीं पता होगा वो तो सही करेगा ही ना, तो इसका आंसर गलत होगा। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और कितने राज्य हैं भारत में अभी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्त करता है, जो राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्त करता है, तो आंसर क्या होगा इसका, सही होगा। पालमपुर में 25% लोग कृषि व्यवसाय पर लगे हैं, ये आप लोग बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा कितने लोग उसमें थे। तो आप लोग इसको अगर किताब पढ़े हैं तो इसको बढ़िया से बता सकते हैं कि कितने परसेंट लोग कृषि में व्यवसाय थे, क्योंकि वहां का मुख्य जो कार्य था, व्यवसाय था, वो कृषि ही था। तो आप लोग बताएंगे ये सत्य है या असत्य, ठीक है। और जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। देखिए जनसंख्या जो होती है, जैसे आपकी गुणवत्ता कब सही होगी, जब आप साक्षर होंगे, ठीक ना, जब आपकी स्वास्थ्य सही होगी। अगर आपकी स्वास्थ्य सही नहीं है अगर, तो आप तो कोई काम कर नहीं पाएंगे, यानी आप तो कुछ जीडीपी में आप तो अपना कुछ महत्व दे नहीं रहे हैं, तो आपकी गुणवत्ता कैसी होगी, क्या सही होगी, नहीं होगी, ठीक ना। और साक्षरता अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपकी गुणवत्ता भी सही नहीं होगी। यानी जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, ये सही होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए चिल्का लेक, जो चिल्का झील है वो कहां पर है, और ये आप लोगों को बताना है, मैं बता रहा हूँ चिल्का झील कहां पर है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। ये उड़ीसा में कोस्टल इलाका है, वहां पर चिल्का झील है, और एक ऐसा है खारे पानी का झील है। ब्यास नदी कहाँ है, आप लोगों को पता होगा ब्यास नदी कहाँ है, ब्यास नदी कहाँ से बहती है, पंजाब से, ठीक है। तो यहाँ पर रोहतांग दर्रा है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्या है, आंध्र प्रदेश बिहार, या आंध्र प्रदेश का बिहार होगा, तो ये तो सही होगा नहीं, यानी बिहार तो होगा नहीं। अब आंध्र प्रदेश कहाँ है, ढक्कन के पठार में, ठीक। मीरा कुमार कौन थे, लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार। और गैर कृषि क्रियाएं क्या होती है, कृषि क्रियाएं मतलब जिनसे खेती की जाती है। गैर कृषि क्या है, डेयरी हो गया, लघु स्तरीय विनिर्माण हो गया, गैर कृषि हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या है, सबसे कम साक्षरता कहाँ पाया जाता है, बिहार में, यानी चिल्का लेक का खारे पानी, ब्यास नदी का आपको सामने मिल जाएगा, इसका भी आपको सामने मिल जाएगा, इसका भी आपको सामने मिल जाएगा। और इसके बाद क्या है, गैर कृषि भी आपको सामने मिल जाएगा। अब आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, मसूरी किस राज्य में स्थित है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग इसको बताइएगा, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ मालूम होगा तो इसको तो बता देंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, इसको भी आप बताइएगा,
ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये कहाँ पर है, ये दक्षिण राज्य में है। बंधुता से क्या तात्पर्य है, बंधुता क्या है, बंधुता क्या होता है, मतलब बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, ठीक ना। तो भाईचारा से संबंधित है। राज्य के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया। अब देखिए, जब आप पढ़ते हैं मतलब सामाजिक विज्ञान, उसमें पॉलिटी जो सेक्शन दिया गया है उसमें दैवी और निरंकुश अधिकारों को सिद्धांत के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसका भी आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं चाहता हूं, ठीक ना। और यहाँ पर ट्रू ट्रेटा एजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था, ये भी आप बताएंगे, ठीक है। इसके बाद निर्धनता से क्या आशय है आपको पता ही होगा, ठीक है। आगे चलिए, तो मतलब ये सब क्वेश्चन आए थे इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये दिखा दिया। अब देखिए, अति लघुत्तरीकृत प्रश्न जो है कुछ आपको दिखा रहा हूं मैं। अब इसको मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ऐसे तो मैं इसको बता नहीं सकता, तो आप लोग प्रश्न एक बार देख लीजिए। नमामि गंगे परियोजना क्या है, नमामि गंगे परियोजना जो है वो गंगा के सफाई अभियान से संबंधित है। ऐसे ही नमामि जो देवी नर्मदे क्या है, वो भी संबंधित है सफाई से ही, ठीक ना, यानी नर्मदा नदी के सफाई से संबंधित है। इसके पूर्वी तट पर डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात क्यों आते हैं, ठीक ना। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में चक्रवात क्यों आते हैं, अगर आपको चक्रवात क्यों आते हैं पता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कारण जो होता है चक्रवात आने का, वो क्या होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। वहां पर जब गर्मी अधिक हो जाती है तो वहां पर लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, उसके कारण चक्रवात आते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय इलाका है, और उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में ही आपको क्या मिलेंगे, चक्रवात मिलेंगे। भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं क्या है। मानसूनी वर्षा किधर से होती है भारत में, ये आपको होती है दक्षिण और पश्चिम से होती है वर्षा, मतलब मानसूनी वर्षा जो होती है, और उसकी विशेषताएं क्या है आप लोग को ये भी मतलब आप लोग लिखे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या था, 8वां, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है, ठीक ना। क्योंकि वहां पर टेम्परेचर अधिक है, जब टेम्परेचर अधिक है, अगर आप घरों की दीवार मोटी नहीं रखेंगे तो वहां पर जो लू रहता है, लू भी आती है, तो इससे संबंधित है, ठीक है। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर के ढाल वाली छतें क्यों होती हैं, ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। और लेबर पार्टी का गठन कब और कहां हुआ था, ठीक, लेबर पार्टी का गठन कब और कहां हुआ था, इसमें क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक ना। और इसके बाद निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवाद और समाजवाद विचारधारा के बीच में कोई 2 अंतर बताना है आपको। और रेडिकल से क्या तात्पर्य है, ठीक ना। इसके बाद निरंकुश राजशाही शब्द रूस के संबंध में क्या क्या तात्पर्य था। निरंकुश राजाशाही यानी जो रूस में उस टाइम पर चल रहा था, वर्ल्ड वार के टाइम पर निरंकुश राजशाही उस टाइम के बारे में पूछा गया, ठीक है। उससे पहले भी, वर्ल्ड वार से पहले भी वहां पर कुछ ऐसा नहीं था। वन जो वन ग्राम क्या है इसके बारे में, वन उत्पाद किसे कहते हैं, जो वन से प्राप्त होता है, ठीक ना। और लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र पता ही होगा आपको, जनता के द्वारा चुना गया जो शासन होता है। और जनमत संग्रह क्या होता है, रेफरेंडम होता है। इसमें मान लीजिए जैसे आपका 100% हो गए तो उसमें से अगर 50% से अधिक मतलब अगर मानते हैं कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है तो उसको रेफरेंडम कराया जाता है। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह होता है, उसमें आपको अगर आपके जो नेता होते हैं अगर सही काम नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध जनमत संग्रह कराया जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के 4 कार्य लिखना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय का क्या करता है, चेक और बैलेंस करता है किसके, न्यायपालिका अरे कार्यपालिका और विधायिका के बीच में, ठीक ना। पहला कार्य तो यही हो गया, ठीक ना। आप लोगों को ऐसे ही सब कार्य लिखने थे इसमें। इसमें भारत के संसद का क्या कार्य है, ठीक है। अब देखिए वहां पर जो सांसद था वो सांसद नहीं, ये संसद होना चाहिए। संसद जो होता है कार्यपालिका विधायिका से मिलकर के बना होता है, ठीक ना। उसमें आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। जो सांसद होता है वो तो सिर्फ आपकी विधायिका से संबंधित या कार्यपालिका बोल सकते हैं, ठीक ना, मेन रूप से उनका विधायिका का काम होता है। और 14वां क्वेश्चन क्या था, कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है, लिखिए। बहुविध फसल प्रणाली से आपका क्या आशय है, लिखिए, ठीक है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन क्या था, मानव पूंजी के निर्माण में क्या आशय है। संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद निर्धनता रेखा से क्या आशय है। भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखना है, ठीक है। जो सबसे गरीब जनसंख्या वाले, सर्वाधिक गरीबी जहां पर है उसके बारे में 3 राज्यों का नाम लिखना था आपको, ठीक है। इसके बाद रुकिएगा एक सेकंड।
हाँ, यहाँ पर है मतदाता मतदाता सूची क्या होती है। मतदाता सूची जो मतलब क्या होती है, जिसमें आपका नाम आता है, आप जाते हैं अपना वोट डालना, ठीक ना। अभी तो आप लोग 18 साल का नहीं होंगे तो इसलिए वोट नहीं डाल सकते। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का क्या कार्य है, यानी ये ह्यूमन राइट के बारे में मेन रूप से बात करती है। ठीक, अब उसके बाद क्या दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे आपके, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और जिससे आपको और अच्छे से दिखाई दे। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, क्वेश्चन ये है। 3 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। कोई 3 बिंदु आपको बताना है। पहली बात तो भारत इतना विस्तृत है, उसका समुद्री से भी उसका सीमा लगता है, ठीक ना। आप लोग बता सकते हैं कि इसका उपमहाद्वीप की संज्ञा इसको क्यों दिया जाता है। और कन्याकुमारी कश्मीर के दिन रात की अवधि में अंतर क्या है, कोई 2 कारण आपको बताना है। जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारकों को आपको समझाना है। इसके बाद बेरोजगारी में, भारत में बेरोजगारी के कारण और निदान अपने शब्दों में आपको लिखना है। वनों से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष लाभ, झूम खेती के बारे में लिखना है, ठीक ना। झूम खेती क्या होती है उसके बारे में, कि मतलब एक एरिया में जैसे यहाँ खेती कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे एरिया में जाकर के वो खेती करते हैं, तो इससे संबंधित है। भारत में मानचित्र पर आपको बताना है जोजिला दर्रा कहाँ पर है, ठीक है। और सिपकुला दर्रा कहाँ पर है, करपक्कम कहाँ है, नरोरा कहाँ है। तो ये सब आपको, मान लीजिए भारत का नक्शा है तो फिर ऐसे होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, रणथंभौर जो है, रणथंभौर के बारे में आपको या फिर बताना है। मतलब 2 में से कोई ये क्वेश्चन करना था दीर्घ उत्तरी में, तो ज्यादा कठिन तो प्रश्न थे नहीं इसमें। और नाथसीवाद या प्रचार यहूदियों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने के किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हुआ है। वायमन गणराज्य की स्थापना के क्या कारण थे। वायमन गणराज्य की विशेषताओं का वर्णन करना था। आचार संहिता से आप क्या समझते हैं, समझा कर लिखिए। और लोकतंत्र में चुनाव की क्यों जरूरत है, ठीक है, इसको करना था। आपके 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब पर अपना बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो और वीडियो मैं बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को धीरे धीरे करके सब विस्तृत करूंगा। कारण होता है कि बड़ा वीडियो हो जाता है जिसके कारण सब देख नहीं पाते, ठीक ना, बहुत टाइम भी लग जाता है। इस वजह से मैं मतलब जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, और जो बड़े क्वेश्चन है उसको एक बार थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा, और जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, इसको लाइक कर सकते हैं। और उसके बाद कमेंट आपको अपने क्वेश्चन का करना है। धन्यवाद।